संपूर्ण समाधान का मतलब ही जैसे हम समझ रहे हैं कि संपूर्ण समाधान, संपूर्ण का मतलब कि जितने भी ऐसे समाधान हैं जो व्यवस्था से रिलेटेड है। जैसे जिस अभी हम एक एक व्यवस्था में जी रहे हैं, जैसे भारत है उसमें एक व्यवस्था है, उसका संविधान। ऐसे ही हर देश की एक एक व्यवस्था, एक संविधान है। लेकिन देख रहे हैं कि वो जो व्यवस्था है वो जितनी भी सारी समस्याएं हैं उन्हें सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही है। कोई कोई व्यवस्था किसी समस्या को सॉर्ट आउट कर पा रही है तो दूसरी खड़ी, कोई दूसरी व्यवस्था किसी व्यवस्था को सॉर्ट आउट कर रही है तो दूसरी और दूसरी व्यवस्थाएं खड़ी। तो वहां पे लगातार समस्याएं पैदा होती रहती हैं और उनमें से किसी किसी का सॉल्यूशन होता है, बाकी का कुछ अंश तक होता है, नहीं तो होता ही नहीं, चलती रहती है। भारत में जैसे अभी एक 10 महीने से समस्या थी कि 3 कानून बना दिए थे जो जिनके लिए बनाए उनको पसंद नहीं थे, और उन्होंने इतना बड़ा स्ट्रगल किया। उसके बाद अब जाके जब इलेक्शन आने वाले हैं तब जो है वो सरकार मजबूर हुई और उन्होंने उसको जो है टेक बैक लेने का निर्णय लिया, रिपील करने का। तो ये जो सारी प्रकार की समस्याएं हैं वो हर देश में कोई ना कोई समस्या हो रखी है और उसका कोई सोल्यूशन उनके पास नहीं। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं संपूर्ण समाधान, तो हम लोग एक ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि जिसमें ये जितनी भी मौजूदा समस्याएं अभी हम देख रहे हैं, किससे रिलेटेड? व्यवस्था से रिलेटेड। जो समस्याएं पैदा हो रही हैं और व्यवस्था उनको सॉल्व नहीं कर पा रही है, उन व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो व्यवस्था से रिलेटेड है। तो उस जिस संपूर्ण समाधान की हम बात कर रहे हैं उसमें ये समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी। ये इस प्रकार के समाधान की हम बात कर रहे हैं, इस प्रकार का समाधान देने की बात कर रहे हैं, इस प्रकार का देश का जो देश की जो व्यवस्था है वो और विश्व की जो व्यवस्था है वो, क्योंकि ये पूरी वैश्विक व्यवस्था का हम लोग संपूर्ण समाधान दे रहे हैं, केवल किसी एक देश के लिए ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत लेवल से हर आदमी के लिए जो पूरे दुनिया में रहता है उसके लिए। तो उसकी उसकी हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। एक पहला बिंदु है कि इसमें कोई समस्या पैदा ही नहीं होगी, कोई समस्या पैदा ही नहीं होगी। कौन सी समस्याएं पैदा नहीं होंगी? जो सिस्टम से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि आदमी मरना बंद हो जाएगा, इस तरह का कौन सी कैसी समस्याएं नहीं होंगी? जैसे बीमारियां कम हो जाएंगी, धीरे धीरे बिल्कुल जीरो हो जाएंगी, एक्सीडेंट जीरो हो जाएंगे, जीवन की उठापटक जीरो हो जाएगी। तो मानसिक रोग होते हैं वो कम होते होते जीरो हो जाएंगे। तो जितनी भी सारी समस्या है, वो चाहे एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, वो चाहे आपकी जस्टिस की समस्या है, वो चाहे कुछ चेंज करने की समस्या है। अभी जैसे 10 साल 10 महीने लग गए कोई एक चीज चेंज कराने में। तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं वो उस व्यवस्था में पैदा ही नहीं होंगी, वो पहले से ही खत्म है, वहां पे कोई स्टार्ट ही नहीं करेंगे। कोई गरीबी स्टार्ट नहीं होगी, कोई किसी इस तरह के कोई ग्रुप्स नहीं होंगे जो एक दूसरे को परेशान करते हैं या एक दूसरे को डिमोरलाइज करते हैं, या डिस्क्रिमिनेशन जिनकी वजह से पैदा होता है। इस तरह की कोई चीज नहीं होगी। तो ये ऐसे ऐसी प्रकार की व्यवस्था है। अच्छा, इसमें पॉजिटिविटी और क्या रहेगी? मतलब ये तो रहा, ये तो बताया मैंने कि क्या क्या चीजें नहीं रहेंगी, उस तरह की चीजें। इसमें होगा क्या? तो ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें व्यक्तिगत लेवल से हर आदमी जन्म से लेके और उसकी मृत्यु तक वो जैसे जीना चाहता होगा वो वैसे जी सकेगा, सदा ही। मतलब उसके हिसाब का जीवन होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे अभी सिस्टम बना रखा है और उसके नियम लोगों को बता दिए कि आपको पालन करने हैं, आपको इससे नुकसान होता हो तो, फायदा होता हो तो कोई मतलब नहीं है, आप जानो। मतलब सिस्टम बना के उसमें आपको सेट किया जाता है जबरदस्ती। लेकिन ये सिस्टम आपके हिसाब से, जैसे आप हैं, जैसा आप जीना चाहते हैं। जनरली आदमी क्या चाहता है? जनरली आदमी चाहता है कि बचपन से लेके जब तक वो बड़ा हो, युवा होता है, तब तक उसकी अच्छे से परवरिश हो, माने खाना पीना खेलना रहना कपड़े इत्यादि जितने भी हैं वो सब चीजें उसको मिले मैक्सिमम रूप से जितनी भी हो सकती हैं। उसके बाद वो एक अपनी इंटरेस्ट के आधार पे एक जॉब चाहता है कि 25 से 50 या आगे उसकी इच्छा कंटिन्यू करे।
तो तब तक वो उसको कुछ करने में मजा आए, उसको कुछ कंट्रीब्यूट करने में मजा आए, जहां से वो ये सब चीजें पा रहा है। तो वो, उसके अलावा जब वो रिटायर हो जाए, जब वो उसका जब वो बूढ़ा हो जाए, तो उसकी, जब तक भी वो जिए, उसकी सारी व्यवस्था उसको बिना किसी रुकावट के मिलती रहे, जब चाहे जहां चाहे उसको सब चीजें मिलती रहें, जो जो भी उसको जरूरतें हैं, जो भी उसको इच्छा है जिन चीजों की। तो एक ऐसा सिस्टम, तो ये जन्म से लेके मरने तक का सभी प्रकार के जितने भी सुख होते हैं जीवन में, वो सब उसको मिले। जैसे रिलेटिव्स का है, मतलब जो संबंधों की समस्या है, तो वो ज्यादातर किस बात पे बिगड़ी रहती है? वो ज्यादातर इस बात पे बिगड़ी रहती है कि भाई, कि भाई भाई की, या घर में जो लड़ाई रहती है वो यही रहती है कि पैसा थोड़ा रहता है, और कभी किसी के ऊपर ज्यादा खर्च कर दिया तो दूसरा बोलता है मेरे ऊपर क्यों नहीं खर्च किया, कभी किसी और के कर दिया तो तीसरा बोलता है मेरे ऊपर क्यों नहीं किया, लड़के के ऊपर ज्यादा कर दिया तो लड़की बोलती है मेरे ऊपर क्यों नहीं किया। और जहां ज्यादा है वह वहां और दूसरी दूसरी समस्याएं होती हैं। तो इस तरह का सारा झंझट चलता रहता है। तो ये जो हम जिस नई व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इसमें समस्या तो कोई भी पैदा नहीं होगी। ठीक, आज जितनी हम समस्याओं को फोर्स करते हैं, क्राइम कोई नहीं होंगे। क्राइम भी जो है समस्या में ही आता है, लेकिन इसको हम देखें कि क्राइम आदमी हम ही लोग करते हैं, मतलब हम ही में से कुछ लोग क्राइम करने को बाध्य होते हैं, ये बोले तो ज्यादा सही रहेगा। कि कोई ना कोई वजह रहती है हमारे पास में, जिसकी वजह से हम लोग सब क्राइम करने को, झूठ बोलने को, चीट करने को, है कोई कोई भी टाइप की ऐसी बात जो कि सामाजिक रूप से या कानूनन रूप से हमें नहीं करनी चाहिए, और हम वो उस चीज को करते हैं, वो सब क्राइम में या नैतिकता के दायरे में उसमें सब आते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग इन चीजों को करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि समस्या इतनी सारी पैदा हो रखी हैं कि वो सब उन्हें ये सब चीजें करने को समय समय पे बाध्य करती हैं। तो वो सारा स्टॉप हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ऐसे समझो कि जितनी सारी नेगेटिविटी है, जो हम आने वाले शिविर के आने वाले जो अ, दिन है, तो उसमें इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे एक एक करके। इसमें से कुछ भी नहीं छूटेगा। ये चाहे शिविर 20 दिन चले, 30 दिन चले, या 40 दिन चले, या 50 दिन चले, ये तब तक चलेगा जब तक आपके क्वेश्चंस होंगे या कोई भी टॉपिक रहेगा। कुछ टॉपिक हम लोग अपनी तरफ से बताए दे रहे हैं, वो पूरे होने के बाद में जो लोग हैं वो भी अपनी तरफ से टॉपिक अगले दिन का सेट कर सकते हैं। तो जब तक ये चलेगा, ये शिविर चलेगा, इस प्रकार का है। तो एक ऐसी व्यवस्था के बारे में आप लोगों तक डिटेल में गहराई से बातें पहुंचाने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया। और ये एक बार में 2 घंटे रहेगा, रात को 8 से 10 बजे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, 3 दिन ये चलेगा। उसके अलावा भी यहाँ पर दूसरे प्रोग्राम होते रहेंगे जो यूएलएम की तरफ से होते रहते हैं, करंट इश्यूज पे, या और कोई दूसरी तरह की मीटिंग, या और कोई कोई चर्चा किसी के साथ कोई डिस्कशन, या फिलोसॉफिकल डिस्कशन वगैरह वगैरह।